आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है राजा भोज और गंगू तेली की। इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले जन्म से हमारा क्या रिश्ता होता है और पिछले जन्म के किए गए कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं होनी बड़ी प्रबल होती है और जो होना होता है वह होकर ही रहता है, चाहे वह एक आम इंसान हो या फिर कितना ही बड़ा राजा ही क्यों ना हो, होनी तो होकर ही रहती है। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज को उनकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और सदा उनकी जय जयकार किया करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख और तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर उनके घरों के आसपास घूमा करते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के सुख और दुख का सही तरीके से पता लगा सके। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक दीपक टिमटिमा रहा था और ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में बातें कर रहे थे। वह ब्राह्मण अपने पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत वृद्ध और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा यह कार्य करने के लिए मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमा कर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने अपने पति की बात सुनकर कहा कि कहते हैं राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 70 वर्ष का बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं कुछ कमा भी नहीं सकता। कहते हैं बुढ़ापे का सहारा तो पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 समय की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था। इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह इस धन से आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और वह सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोलता है तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई भी व्यक्ति घर के अंदर नहीं आया, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण बड़ा ही व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब वह ब्राह्मण उन रुपयों को लेकर घर आ गया। ब्राह्मण ने उन सिक्कों को लकड़ी से बने संदूक में रख दिए, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण देव राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वो रुपए लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें सुबह दिए थे।
ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक में से वो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच में कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारा वृतांत राजा के सामने कह सुनाया। राजा ब्राह्मण की बातें सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को सोने व चांदी के सिक्के पुनः दे दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात्रि में राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे प्रहर की घटना देखकर राजा हैरान था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगा कि महाशय आप कौन हैं जो मेरी शकल बनाकर तुम इस दुखी ब्राह्मण को और दुखी कर रहे हो। आप राजा तो नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण ही है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे अब कोई दंड न दिया जाए और इसका दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत अनुनय विनय की। तब वह राजा का हमशक्ल कहने लगा, राजन होने का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा भोज अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उसे एक घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते हुए गिरा दिया। राजा भोज मूर्छित होकर वहीं गिर गए। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो। राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी इस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया।
क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा को मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान था। गंगू तेली राजा को देखकर ही समझ गया कि यह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन के बाद राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोलू पेरने के काम पर रख लिया। राजा ने उस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोलू का बैल बनता था। किंतु कहते हैं ना कि हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोड़ अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें और चौड़ी छाती और चमकता हुआ चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया था कि यह उसका कोई दास या कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद गंगू तेली को नहीं बताया। एक दिन राजा भोज स्वभाववश एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां आए हुए लोगों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वाले लोगों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत विशाल का आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण कपड़ों में, लेकिन उनके चेहरे से तेज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंतिम कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मंच की तरफ कदम बढ़ाया। मंच पर पहुंचकर राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और राज दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर मानो जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर चिल्लाते हुए कहने लगी, यही मेरा गायक है, यही श्रेष्ठ संगीतज्ञ है। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक राजकुमारी एक साधारण आदमी को ऐसे अपना मान लेंगी। उस सभा में राजकुमारी अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लें।
राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वह 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे हुए थे। राजा ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से इस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आयातवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, राजन, जितना मुझे ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज ने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है, इसलिए राजा भोज को धार्मिक राजकुमार मानता हूँ। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया, तपदेव, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं, इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि हे पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? राजा की बात सुनकर पुण्यदेव बोले कि महाराज, ऐसे पुण्य आत्मा को इस धरती पर राजा भोज कहते हैं। उनके पुण्य की कहानी अनेक है, वह सबसे महान है। पुण्यदेव के इस प्रकार कहते ही अब सारे दरबार में सन्नाटा हुआ था कि अब इस युवक का क्या होगा। युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको पता नहीं हमारे विद्वानों का अनादर करने पर क्या दंड दिया जाएगा? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने से तो इनाम मिलता है। राजा सिद्धराज बोले, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है, होनी या भाग्य। राजा भोज ने इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर होनी तो बड़ी प्रबल है। होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। सब होनी का ही खेल है कि मैं आज इस स्थिति में आपके सामने खड़ा हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकारी की सारी बातें कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक ही दिया था,
पर भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर उनकी दास्तान को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाल दी और विवाह हो गया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ और हर्षो उल्लास के साथ संपन्न हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना रहता है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना भी यत्न कर ले। इस समय राजा भोज पर होनी प्रसन्न थी, तो उनका विवाह राजकुमारी वसुंधरा के साथ संपन्न हुआ। और जब उनके भाग्य में बुरा समय आया, तो एक राजा और एक राजकुमार होते हुए भी राजा भोज को दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की नई नई और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।